ये किस भाई का सवाल है? ये केरे का सवाल किस भाई का है? खड़े होइएगा ज़रा। ठीक 10 दिन बाद इनका केरा 100% ठीक होना है। कितने साल से है? 20 साल पुराना। सिर्फ आपने हर नमाज के बाद 10 मिनट का सजदा करना है। जहां आपकी ऐनक की टेक है ये जगह, मेरे भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ केरा नहीं, जितने लोगों की नाक की हड्डी टेढ़ी है, जितने लोगों को नज़ला ज़ुकाम एलर्जी है, एलर्जी की कोई भी टाइप है, जिसको स्नीजिंग होती है, छींकें आती हैं, बेहतरीन इलाज है। हर नमाज के बाद 10 मिनट का सजदा करना है। इस जगह को ज़मीन पे ज़ोर से प्रेस करेंगे, अपने दोनों पाँव की एड़ियों को मिलाएंगे, पाँव की उंगलियों को ज़ोर से प्रेस करेंगे, अपने हाथों को इतना आगे रखेंगे कि बगल की सफ़ेदी नज़र आए। 10 मिनट तक सजदा करो। केरे का इलाज वल्लाह 10 दिन बहुत ज़्यादा है। इंशाल्लाह चंद दिन बाद इस भाई से पूछिएगा फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। सिर्फ सजदा करना है, कोई दवाई नहीं, और इंशाल्लाह आपकी नज़र भी ठीक हो सकती है। एक सजदा करो, दूसरे नंबर पे रात को अपने दांत केले के साथ साफ करो, सुबह उठ के अपना थूक। जितने लोगों को ऐनक लगी है, अगर ये लोग ऐनक उतारना चाहते हैं, इसको समझो प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें ख़राब थीं तो आंखों में क्या लगाया? हम क्यों नहीं लगाते? एक सहाबी की आंख पे तीर लगा, डेला बाहर आ गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी आंख पे क्या लगाया? बहुत सारे भाई कहते हैं वो तो नबी थे। मेरे भाइयों, नबी का काम हमारे लिए क्या है? नबी को अल्लाह ने भेजा ही किसके लिए था? हमारे लिए, हमारी रहनुमाई के लिए। तो आंखों में अपना थूक, कुली किए बिना सुबह उठना है, बिस्मिल्लाह पढ़नी है, सूरह फातिहा पढ़नी है। मेरे भाइयों, साइंस यहाँ तक रिसर्च कर चुकी है, जिस थूक में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी आवाज़ होगी वो थूक उतना कवी होगा, उतना ताकतवर होगा। अभी एक भाई ने सवाल किया था, दुआ का ताल्लुक अल्लाह से है। मेरे भाइयों, ये जो लफ्ज़ हैं, लफ्ज़ उस वक्त ज़ुबान पे प्रेजेंट होते हैं जब आपके दिल से निकलते हैं। साइंस ने यहाँ तक कहा जिसका इनर और आउटर इक्वल नहीं, यानी जो ज़ुबान उसकी कह रही है मगर उसका मन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो बीमार है। वो क्या है? वो साइकोलॉजिकल पेशेंट है। अब उसकी आवाज़ जिसके मन में कुछ और है और ज़ुबान पे, मुनाफिक को क्या कहते हैं? जिसका इनर और आउटर, उसके दिल में कुछ और है, ज़ुबान पे। साइंस ने यहां तक रिसर्च कर रही है कि एक शख्स का इनर और आउटर अगर इक्वल नहीं है तो मेरे भाइयों वो जो कुछ मर्जी कर ले उसको कभी एनर्जी नहीं मिल सकती। तो जितनी ज़्यादा तिलावत करके सूरह फातिहा पढ़ के अपनी आंखों के अंदर लगाओ, बेहतरीन इलाज है।